हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपनी ऑसिलेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या क्या देख लिया है अब तक। हमने जो इक्वेशन होता है, बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम, उसके बारे में डिस्कस किया, वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया, एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया, इनके ग्राफ्स को डिस्कस किया। आज देखते हैं थोड़ा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या होती है एसएचएम के अंदर। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, कुछ लोगों को कठिन लगता है। कठिन सिर्फ उन्हीं को लग सकता है ये चैप्टर जिनका बेसिक नॉलेज मैथ्स का क्या होगा, थोड़ा सा वीक होगा। अगर आपका मैथ्स का बेसिक नॉलेज ठीक ठीक होगा ना, तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगता है, बहुत इजी लगना चाहिए। ठीक है, तो मन लगा करके अगर वीडियो में बने रहोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो हम बात करने वाले हैं आज एनर्जी के बारे में। कौन कौन सी एनर्जी पे बात करेंगे? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम के ऊपर बात करेंगे। तो जो बेसिक हमने अब तक सीखा है उस हिसाब से हमारे पास जो इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, वो हम कैसे लिखते हैं? x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसको आप लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। या तो साइन के फॉर्म में लिख लो या कोसाइन के फॉर्म में लिख लो, साइनसोइडल वेव्स के फॉर्म में हम इसको हर समय लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जिस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी हमको, वो होती है वेलोसिटी। मान लो इस इक्वेशन से मेरे को वेलोसिटी का इक्वेशन लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट को मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को? वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? देखो ए साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। चेन रूल लगाओगे तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका? ओमेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये क्या आ जाएगी आपकी? v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, साइड बाय साइड में एक और v की वैल्यू आपके लिए लिख देता हूं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में निकाली भी थी, और वो कितनी होती है? v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये v की वैल्यू कहां से आती है अगर आपको जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को देखिएगा। इस v की वैल्यू को मैंने डिराइव भी किया, इसके लिए हमने ग्राफ प्लॉट भी किया डिस्प्लेसमेंट और v के लिए। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है? हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। अब इसमें हम इन वैल्यूज को पुट करने की कोशिश करते हैं। हाफ एम वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और इसका क्या? होल स्क्वायर। क्योंकि करना क्या है? v का स्क्वायर करना है। v कितना है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। आप v की जगह, v स्क्वायर की जगह पे इस v की वैल्यू को पुट कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हाफ m ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये एक ब्रैकेट और बंद करते हैं हम। यहां से देखो हाफ m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसको और क्या लिखा जा सकता है? देखते रहो देखते रहो, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी चीज को यहां पर यूज कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख लेते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और ये ब्रैकेट भी क्लोज। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करें तो अपने जो सबसे प्यारे गधे वाले बच्चे हैं, हमारे गधे नहीं, जो मतलब कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, उनके लिए सारे स्टेप्स लेते हैं अपन, एक भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरा क्या हो जाना चाहिए? हाफ m, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इस 1 वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस हाफ m ए स्क्वायर हाफ m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां से मैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं तो मेरे को क्या मिलेगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं, यहां पे भी देखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ध्यान से बने रहना वीडियो में।
अब चीज देखो, यहाँ x की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अगर इस x का मैं स्क्वायर ले लूं, अगर इस x को मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यही वैल्यू यहां लिखी हुई है क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगी मेरी काइनेटिक एनर्जी। कितनी आ गई मेरी काइनेटिक एनर्जी, देखो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। एक और तरीके से इसको देख सकते हैं जो कि ज्यादा सिंपल होगा। अगर मान लो, मेरे पहले भी ऐसे लिख सकता था, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। किसी को वी का अगर डायरेक्टली फॉर्मूला पता होता तो वो क्या कर लेता, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता था वो, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो यहाँ प्लस माइनस लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हाफ एम प्लस ओमेगा हो या माइनस ओमेगा हो, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को आप काइनेटिक एनर्जी के कंपेयर करके देखिए, दोनों जगह आपको वैल्यू सेम ही मिल रही होगी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक और चीज इसमें यहीं पे कर देता हूं मैं, देखो अगर आपको मैंने पहले ही बताया था कि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है बताओ, के बाई एम के। ये कहां से आया था कि ओमेगा स्क्वायर के बाई एम के बराबर होगा, तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एफ इक्वल्स टू के एक्स टू द पावर ऑफ एन, जहां पे एन की वैल्यू ऑड मल्टीपल्स में ऑड नंबर में हो सकती थी, और एसएचएम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है के एक्स। एफ को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए इक्वल्स टू के एक्स। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आती है, k अपॉन m इंटू क्या हो जाती है, यहाँ पे माइनस का साइन छूट रहा है, तो ये हो जाएगी माइनस k अपॉन m इंटू एक्स। k अपॉन m को फिर हमने एक अलग फैक्टर से डिनोट कर लिया था जिसका नाम क्या था, ओमेगा स्क्वायर। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है कि हम k अपॉन m को ओमेगा स्क्वायर क्यों लेते हैं, ओमेगा क्यों नहीं ले लेते। तो यहाँ से देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, k अपॉन m। तो इसको अगर देखूंगा मैं तो ओमेगा स्क्वायर m को मैं और क्या लिख सकता हूँ, के भी लिख सकता हूं। तो जहां पे मेरा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एम लिखा हुआ है, जहां ये मैंने एम ओमेगा स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, के भी लिख सकता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं और क्या लिख सकता हूँ, हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज लिखी जा सकती है, हम ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका डेरिवेशन, काइनेटिक एनर्जी का। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, इन्हीं इक्वेशंस के थ्रू देखो पोटेंशियल एनर्जी पे कैसे पहुंचा जा सकता है, देखते रहो। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़ूं मैं, उसके पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। देखो क्लासेस लेते समय मैंने एक चीज देखी है कि जहां पे मैथ्स वाला पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है ना, वहां बच्चे डरने लगते हैं। तो डरना नहीं है, थोड़ा सा अपने मैथ्स के ऊपर अगर आप लोग वर्कआउट करोगे ना तो ये सारी चीजें बहुत सिंपली हो जाती हैं। तो डरने से काम चलने वाला नहीं है यार, डर डर के रहोगे ना तो कुछ मतलब नहीं है। जहां पे आपको वीकनेस लग रही है आप उसके ऊपर वर्क करिए और वीकनेस को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट करिए। जब आप एग्जाम देने बैठेंगे ना तो कोई वहां ये जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा कि आप को ये चीजें क्यों नहीं आती, मुझे फिजिक्स नहीं आती क्योंकि मेरा मैथ्स वीक था। ये कोई रीजन नहीं हुआ, ये रीजन दे करके आप दुनिया में आपको कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आपका मैथ्स वीक था इसलिए आपको फिजिक्स नहीं आती तो आप अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। रही बात क्लास में, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं सर हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन कई बार मोटिवेशन नहीं मिलता। भाई मोटिवेशन नहीं मिलता ये कोई बात है। मैं देखा हूं जब मैं अपने ऑफलाइन सेंटर्स में क्लास लेता हूं तो कई बार पहली क्लास होने के कारण मैंने देखा है बच्चे ऐसे जमाई लेते रहते हैं क्लास में, उनकी नींद नहीं खुली रहती, मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, क्लास में आके अपना एफर्ट पुट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये मोटिवेशन क्या है, लोगों का ये कहना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात पूछते हैं कि हम कुछ दिन तो पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन बाद में मोटिवेशन नहीं मिलता, हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल चीजों के लिए बुक्स को रीड आउट करते हैं। तो एक चीज याद रखो यार, ये जो मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन इज जस्ट फॉर द लेबर्स, ठीक है। जंगल का राजा शेर होता है, शेर को मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती,
जो भी राजा है ना वो अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। तो जब तक तुमको मोटिवेशनल स्पीकर्स, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने की जरूरत पड़ रही है ना, तो तुम ये समझना कि तब तक तुम लेबर हो। कभी किसी शेर को देखा है कि वो मोटिवेशन स्पीच सुनता हो? लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, इसीलिए क्या है, वो किंग है। तो अपने आप को किंग समझो। किंग को कभी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। किंग खुद मोटिवेटेड रहता है, उसको देख के लोग मोटिवेट होते हैं। तुमको ये समझना पड़ेगा कि तुम एक टॉपर हो। जब तुम अपने दिमाग में इस चीज को मैनिफेस्ट करोगे ना कि मैं एक टॉपर हूं, तो दिमाग में एक बार चीजें जब मैनिफेस्ट होंगी ना, तो आपका दिमाग उस अराउंड अपने आप वर्क करने लगेगा। जब तक आप लूजर वाली टेंडेंसी को रखोगे ना, जब तक आप बेचारा बनते रहोगे ना, तब तक आप कर नहीं पाओगे यार चीजों को, कि मेरा तो बेसिक्स वीक है, मुझे नहीं आता। अरे भाई, बेसिक्स वीक है, नहीं आता बोलने से आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो बेसिक्स वीक है तो आप क्या करो, उसके ऊपर वर्क करो। देखो, जब मैं भी स्कूल में पढ़ता था ना, तो मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था। मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, अब भी नहीं आती। मैं भी अभी सीख रहा हूं चीजों को, मैं भी अभी सीख रहा हूं। आप लोगों के साथ मैं भी सीखता हूं। जब आप अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो मुझे भी सीखने का बहुत सारा चांस मिलता है। ठीक है, तो हमको ना ये सीखने वाले पार्ट को कभी बंद नहीं करना है लाइफ में, और कभी बेचारगी नहीं लानी है कि अरे यार मैं क्या करूं, मुझसे तो होता ही नहीं। अरे नहीं होता ये सुन के किसी का क्या हो जाएगा? कोई मार्केट में नहीं बैठा हुआ यार तुम्हारा ये चीज सुनने के लिए। लोग सुनेंगे, सिंपैथाइज करेंगे और फिर भूल जाएंगे। ठीक है, आपको अचीव करना है, और अचीव करने के लिए क्या करना होगा? परसिवरेंस लाना होगा, डेली मेहनत करनी होगी। फिर बोलोगे कि डेली के लिए मोटिवेशन नहीं आता। नहीं भाई, मोटिवेशन की जरूरत किसको पड़ती है? मैंने बोला लेबर्स को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किंग को कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के लिए मैंने तुमको बोला ही, जंगल का राजा शेर है। शेर कभी भी मोटिवेशनल स्पीच सुना है क्या कि शेर किसी से जाके मोटिवेशन ले रहा हो? नहीं, उसको पता है वो राजा है, वो किसी से वैलिडेशन लेने नहीं जाता कि वो किंग है। तो जब आप खुद में अपने आप को एक टॉपर मानना चालू करोगे, अपने दिमाग में उस चीज को मैनिफेस्ट करोगे, अपने आप को इमेजिन करोगे एक जेई के, एक आईआईटी के कैंपस के अंदर, तब आपका दिमाग उस चीज के लिए वर्क करना चालू करेगा। पहले देखो, ये कहा महाभारत में, ये कहा गया कि जो युद्ध है ना, वो जब फील्ड पे लड़ा जाता है ना, उसके पहले दिमाग में 100 बार लड़ा जा चुका होता है। अगर तुम अपने दिमाग में अपना बैटल हार रहे हो ना, तो आप फील्ड पे जाके कभी नहीं जीत सकते। अगर तुम्हारा दिमाग बार बार ये कहता होगा ना कि मैं नहीं निकाल सकता जेई, मैं नीट क्लियर नहीं कर सकता, तो दोस्त तुम चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, तुम मान के चलो कि तुम कभी इस चीज को नहीं निकाल सकते। जब तक तुम अपने दिमाग में पास नहीं हो रहे होगे ना, जब आपका माइंड ये मानने लगेगा कि नहीं मैं पास हो सकता हूं, नहीं मैं कर सकता हूं, चीजें डुएबल है, जिस दिन तुम्हारा दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा ना कि चीजें डुएबल है, आप देखोगे कि चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। ठीक है, जब तक आपका माइंड इस चीज को पूरी तरह से ले नहीं पाता ना कि चीजें डुएबल है, तब तक आप बाहर खोजते रहते हो वैलिडेशन के लिए कि कोई कह दे कि नहीं तुम तो बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुमसे ये चीजें हो जाएंगी। ऐसा नहीं यार, दुनिया में मतलब देखो कितनी प्रॉब्लम है लोगों की, कि अगर कोई किसी से पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, ये अपना फेवरेट सब्जेक्ट बोलने के लिए तुमने देखा होगा कि लोग अपने दोस्तों से पूछते हैं। ये क्या है? वैलिडेशन। भाई तेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? जो 4 लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है, हम बोल देते हैं हमारा भी वही फेवरेट सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं होता। अपनी चॉइस, अपने प्रेफरेंस होने चाहिए। ठीक है, अब आओ सब्जेक्ट में। देखो, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी का कुछ बेसिक्स देखते हैं। मान लो एक बॉल है, ये सपोज करो ग्राउंड है, ये टावर है h हाइट का, इस ग्राउंड पे एक बॉल लाई कर रही है जिसका मास है m, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है आपकी g। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस बॉल को मैंने उठाया और यहां पर ले जाकर के रख दिया, इस बॉल को मैंने उठाया और यहां पे ले जाकर के रख दिया। आप जो बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन, वो क्या बोलते हो? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो अभी बॉडी की पोजीशन क्या है? ग्राउंड से h डिस्टेंस ऊपर पे बॉडी की पोजीशन है, और आपने जो डेफिनेशन सीख रखा है वो क्या होता है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो आप इसको सिंपली लिख देते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है? mgh। देखो ध्यान से, अब बॉल को आपने उठाया, यहां पे रख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन क्या होता है हमारा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन, और इनटू क्या हो जाएगा आपका ये डिस्प्लेसमेंट। मास कितना है हमारा m, एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे की तरफ हो रहा है इसलिए इसको मैं क्या ले लेता हूं? माइनस,
ऑफ जी और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स जा रहा है, इसलिए मैं इसको क्या ले लेता हूँ एच। तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ एम जी एच। देखो यही मिलती है आपको, इसी का मॉड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपने क्या एम जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रही है कि वर्क डन क्या सा था, कंजर्वेटिव इन नेचर था, और वो बॉडी में किस हिसाब से स्टोर हो गया, उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया। अगर ये चीज आपको समझ में आई तो मैं आपको बताता हूं, हमारे पास जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, माइनस ऑफ के एक्स। सपोज करो एक एसएचएम हो रहा है, सपोज करिए, मैं इसको मिटाता हूं, सपोज करिए एक एसएचएम होता है और जो आपका बॉडी है, जो आपका बॉडी है वो ऐसे मूव कर रहा है। ये है आपका मीन पोजीशन, ये हो गया आपका मीन पोजीशन, ये आपका राइट एक्सट्रीम और ये हो गया आपका लेफ्ट एक्सट्रीम। मान लो इनिशियली बॉडी कहां पे, किसी डिस्टेंस एक्स पे है, कहां से, मीन पोजीशन से। अब आपको पता है कि जब बॉडी मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे है तो फोर्स हर समय किस तरफ लगती है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इस पे क्या लग रही होगी, फोर्स लग रही होगी। इस फोर्स के अगेंस्ट में मैंने इसको यहां से यहां तक मूव किया। सपोज करो मैंने कितना मूव किया, dx डिस्टेंस मूव किया x से, और यहां पर आ गया ऑब्जेक्ट। तो मेरे को x से dx जाने में, x से इस पॉइंट x से लेकर के यहां तक जाने में मेरे को स्मॉल वर्क डन करना पड़ा होगा, क्या, dw, जो कि किसके बराबर आ रहा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए ये वर्क कैसा वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। तो मेरा क्या लग रहा होगा, माइनस ऑफ एफ, और ये क्या हो जाएगा dx, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ। f की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, माइनस ऑफ के एक्स, और ये क्या है पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे dx। तो ये क्या हो जाएगा मेरा के एक्स dx किसके बराबर आ जाएगा, dw के बराबर आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन निकालना हो तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड को क्या कर लेता हूं, इंटीग्रेट कर लेता हूं। मान लो मेरा डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक होता है, जीरो से लेकर के किसी x पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, w इज इक्वल्स टू के, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से x तक किसका, x dx का। अब ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आने वाली है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू विद इन द लिमिट्स ऑफ 0 टू x, जिसको आप सॉल्व भी करोगे तो कितना आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या लगा रहेगा, फैक्टर हाफ का। मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी देखी आपने, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर आप जो एम ओमेगा स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हो, के। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिल गई है हमको, तो अब हम किसकी बात कर सकते हैं, टोटल एनर्जी की बात कर सकते हैं। किसकी, टोटल एनर्जी की। अगर टोटल एनर्जी की बात करें, अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए हमारी, काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरी, हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी अभी जस्ट दिखाया कितनी आई, हाफ के एक्स स्क्वायर। दोनों को ऐड करोगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर। या फिर यहाँ पे अगर मैं के की वैल्यू पुट कर दूं, के किसके बराबर होता है, एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं और क्या लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी मेरी टोटल एनर्जी का दूसरा फॉर्म, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इन चीजों को लेकर के थोड़े से ग्राफ को सीखने की कोशिश करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे होगा और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसे होगा, देखते हैं। देखो ध्यान से, मान लो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इस एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट शो करता हूं और इस एक्सिस पे मैं क्या बना लेता हूं, एनर्जी बना लेता हूं। काइनेटिक एनर्जी को भी अपन लिख के रख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी आई थी हमारी हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम एक्सट्रीम्स की बात करें, मतलब x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, a। तो जब आप x की वैल्यू को a रखोगे तो कहां पे रहोगे आप, ये है हमारी x एक्सिस और ये है हमारी एनर्जी की एक्सिस। जब x की वैल्यू a है मतलब हम कहां पर है, एक्सट्रीम पर है। हम कहां पर है, एक्सट्रीम पर है। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी आपको इस पॉइंट पे, 0। अगर मैं a की जगह यहाँ पे माइनस ए भी रख दूं,
ए की जगह पे क्या रख दूं, माइनस ए रख दूं। देखो जब ए रखोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए रखे, ए का स्क्वायर हुआ तो हो गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, जीरो। तो मतलब है कि राइट एक्सट्रीम पे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। लेफ्ट एक्सट्रीम की बात करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए, एक्स की जगह माइनस ए रखोगे तो माइनस ए का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, जीरो। तो यहाँ पर भी इस ए पे भी आपको माइनस ए पे भी काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल रही है, जीरो मिल रही है। ठीक है, अब देखो अगर एक्सट्रीम से हटके हम मीन पोजीशन पे चले जाएं तो मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, और उस केस में हमको काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल रही है, हाफ के ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल रही है हमको, हाफ के ए स्क्वायर। देखो ये हाफ के ए स्क्वायर यही क्या है, ये कौन सी वैल्यू है हमारी, हाफ के ए स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जा रही है आपकी, टोटल एनर्जी के बराबर हो जा रही है। ठीक है, तो देखो ये कैसे, इसको अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं तो कैसे प्लॉट होगा, क्योंकि देखो ये एम्पलीट्यूड पे, डिस्प्लेसमेंट पे, स्क्वायर फॉर्म पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कैसा कुछ पैराबोलिक बनते हुए, ये क्या है आपका, ये किसका ग्राफ क्रिएट हो गया आपके लिए, ये किसका ग्राफ क्रिएट हो गया आपके लिए, काइनेटिक एनर्जी का। इस पॉइंट पे मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और ये चीज हमको पहले से भी पता थी, बोलो पहले से कैसे पता थी, अगर मैं बोलूं कि ये चीज हमको पहले से पता थी तो एग्री करोगे कि नहीं, देखते हैं। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये सिखा रखा था कि अगर ये एक एसएचएम हो रहा है, ये सपोज करो मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, इधर, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, इधर। यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, इधर, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, इधर। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होता है, मैक्सिमम, और वेलोसिटी कैसी होती है, जीरो। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होता है, मैक्सिमम, और वेलोसिटी कैसी होती है, जीरो। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, और वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। वेलोसिटी की क्या वैल्यू आती है, मैक्सिमम। ठीक है, अब अगर किसी को ये लगता हो, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और वेलोसिटी एजेस पे क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, अब किसी को लगता हो कि सर एच पे वेलोसिटी कैसे जीरो होती है। देखिए यार, जब एच की बात करोगे, जब आप एच की बात करते हो तो एच कहां से आता है, ये एंड कहां से आता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से आता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की कोई एक फिक्स वैल्यू होगी, कोई चीज मैक्सिमम है, मैक्सिमम होना मतलब किसी पॉइंट पे जाकर रुक जाना, उसके बाद नहीं जाएगी, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम बोलो या फिर मिनिमा बोलो। अगर मैथ्स प्रॉपर होगा तो फिर कनेक्ट कर पाओगे, या तो मैक्सिमम बोल लो या तो मिनिमा बोल लो। मैक्सिमम और मिनिमा क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये अगर मैक्सिमम वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की, तो वेलोसिटी हमको कैसी मिलती है, वेलोसिटी कैसे आती है, हम x को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी। किसी मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाता, जीरो। तो हमको पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी एजेस पे क्या होनी थी, जीरो होनी थी। इसीलिए देखो एजेस पे जब वेलोसिटी जीरो होती है तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, हाफ एम वी स्क्वायर। जब v ही जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी को h पे कैसा आना था, मिनिमम। इस h पे भी काइनेटिक मिनिमम मतलब कितना, जीरो आना था। यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी को कितना आना चाहिए था, क्योंकि वेलोसिटी जीरो, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे कैसी आई, जीरो आई। इस पोजीशन पे देखोगे तो वेलोसिटी मीन पोजीशन पे कैसी होती है, मैक्सिमम, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी मीन पोजीशन पे कैसी आई, मैक्सिमम आई। इसी ग्राफ से अगर मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी का भी समझाने का सोचूं तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं आपको इसी सेम ग्राफ में दिखाना चाहूं तो जब ये पोजीशन, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा अपवर्ड बना लेता हूं, जब पोजीशन माइनस ए होगा, जब पोजीशन माइनस ए था, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू जब माइनस ए होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के माइनस ए का स्क्वायर भी क्या होता है, ए स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर। या फिर इसकी वैल्यू प्लस ए होगी तो भी इसकी आंसर कितना आएगा, हाफ के। एक्स की जगह आप क्या पुट कर दोगे, ए पुट कर दोगे, एक्स की जगह ए पुट कर दोगे तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो फिर से कितना हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर। और देखो ये हाफ के ए स्क्वायर किसके बराबर है, टोटल एनर्जी के ही तो बराबर है। मतलब एच पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलनी है आपको, हाफ के स्क्वायर। यहाँ पे भी मैक्सिमम मिलनी है क्या, हाफ के ए स्क्वायर। और अगर मैं x को मीन पोजीशन पे पुट कर दूं, जीरो पुट कर दूं, तो जब x की जगह जीरो करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। मतलब ये ग्राफ कैसा बन रहा होगा आपका, कुछ ऐसा। ये किसका ग्राफ बन रहा होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी का। थोड़ा सा कर्व प्रॉपर बना लेना।
जी ये तो जो ये डॉटेड ब्लैक कलर की लाइन है वो आपको क्या शो कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी, और जो ग्रीन कलर से शो है, जो उसको भी डॉटेड कर देते हैं, जो डॉटेड ग्रीन कलर से शो है ये क्या शो कर रहा है आपको, काइनेटिक एनर्जी। जो डॉटेड ग्रीन कलर से बना हुआ ग्राफ है ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का, और जो ब्लैक कलर से बना हुआ ग्राफ है वो किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। क्यों ऐसा हो रहा है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो होपफुली मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक होगा काइनेटिक एनर्जी निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, टोटल एनर्जी निकालना, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इसके ऊपर नीट और जेई में आए हुए जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे वो मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर आप एक बार इस लेक्चर को ध्यान से देखोगे ना तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। अभी मैं आपको ये लेक्चर ले रहा था, इसके जस्ट बाद मेरे को कुछ बातें याद आई। मैंने कुछ सोचा था कि ऐसा किया जाए स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ, इस टाइप से एक अटैचमेंट होगा हमारा, इस टाइप से एंगेज कर सकते हैं अपन स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं क्या करूंगा, रोज अपने कम्युनिटी पोस्ट में नीट या जेई प्रीवियस ईयर्स के कुछ जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ अच्छी बुक्स में जो अवेलेबल क्वेश्चन होंगे, मेरे को जो भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़ रखा है उन्हीं से या फिर जो मैंने पढ़ा रखा है रिलेटेड, मैं सुबह सुबह कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगा। आप क्या करिएगा, उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स को आइदर स्क्रीनशॉट के फॉर्म में या फिर उसमें अगर सॉल्व हो सकता है तो आप पोस्ट करिएगा। फिर मैं नेक्स्ट डे आकर के उसका सॉल्यूशन दूंगा आप लोगों को। आप चेक करिएगा कि आपसे वो क्वेश्चन प्रॉपरली बनता है कि नहीं बनता। जितने भी स्टूडेंट्स जो है, मेरे क्लासरूम स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो बाहर के सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो करने से काफी फायदा होगा। इस फॉर्म में क्या होगा, हम वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट को टच कर पाएंगे क्वेश्चंस के थ्रू। अब देखो नीट का भी जो है वो सिलेबस वगैरह रिलीज हो चुका है, तो हमारे पास बहुत क्रंच सिचुएशन आ गई है। अब टाइम कम है और चीजें पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा है, तो अब ऐसा समय आ गया है जहां हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ेगा। तो जो टाइम आप लोग इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वेस्ट कर रहे हो ना, उतने टाइम पे आप मेरे पेज पे आकर के या मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे जाइएगा। आप कल से आपको उसके ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, कोशिश करिएगा उसको सॉल्व करने का, और सॉल्व करके उसके सॉल्यूशन को क्या करिएगा, फोटो खींच करके वहां पोस्ट करिए या कमेंट सेक्शन में जो स्पेस है उसमें अपने आंसर्स को लिखिएगा। फिर जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप मैच करके देखिएगा कि कितने लोगों का आंसर सही हुआ। जिनके आंसर सही होंगे मैं उनका नाम भी बोल दूंगा क्लास में। ठीक है, थैंक यू।